इस वीडियो में हम जानेंगे क्या अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद सभी फंड्स नॉमिनी व्यक्ति को मिल जाते हैं। जब भी हम बैंक में अपना खाता खोलते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड्स जैसे किसी अन्य निवेश में भाग लेते हैं, तो हमें निवेश करते समय एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें अन्य डिटेल्स के साथ हमें एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है और उस नॉमिनी के डिटेल्स भी देने होते हैं। नॉमिनेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसने जो नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी चुना होता है वो उस व्यक्ति की संपत्ति और फंड्स का देखभाल करता है। नॉमिनी व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह मृतक के संपत्ति का सही तरीके से देखभाल करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह उस संपत्ति का मालिक बन जाता है। नॉमिनी व्यक्ति तब तक ये काम करता है जब तक मृतक की संपत्ति कानूनी वारिसों यानी लीगल एस के बीच बांटी नहीं जाती। कानूनी रूप से नॉमिनी एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है जो तब तक पैसे और संपत्ति की सुरक्षा करता है जब तक सही वारिसों का फैसला नहीं हो जाता। यदि कोई वसीयत बनी हो तो उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। यदि वसीयत ना हो तो भारत में संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानून के अनुसार किया जाता है। एक नॉमिनी को फंड्स का डिस्ट्रीब्यूट करने की कानूनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो इन फंड्स का मालिक नहीं होता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अक्सर हमें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम नॉमिनी फॉर्म भरें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि नॉमिनी नियुक्त किया गया है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारियों को फंड्स और संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं होती। डेथ सर्टिफिकेट और कुछ अन्य आवश्यक फॉर्म्स बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबमिट करके नॉमिनी के माध्यम से संपत्ति का बंटवारा आसानी से किया जा सकता है। इससे उत्तराधिकारियों को संपत्ति प्राप्त करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बचने में मदद मिलती है। इसलिए नॉमिनी फॉर्म भरना आवश्यक है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।